वेलकम बैक फ्रेंड्स। अब हम लोग देखने वाले हैं टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी। ओके, जो कि काम आएगी डिवीजन करने में। चलिए देखते हैं फिर टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी क्या है। तो फर्स्ट आती है टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी में 2 नंबर। ओके, तो डिविजिबिलिटी बाय 2। अब इसमें क्या चेक करेंगे कि अगर हमें 2 से अगर किसी टर्म को डिवाइड करना है, किसी नंबर को डिवाइड करना है, तो हमें देखना पड़ेगा कि उसका जो स्टार्टिंग है वो क्या होना चाहिए, इवन नंबर होना चाहिए। ठीक है, यूनिट नंबर जो होता है वो हमें क्या मिलना चाहिए, इवन नंबर। ओके, अगर कोई नंबर हम लोगों ने लिख दिया, जैसे एग्जांपल ले लेते हैं 5 6 7 8। ठीक है, तो हमें क्या चेक करना है कि अगर यूनिट नंबर हमें क्या होना चाहिए, इवन नंबर होना चाहिए। अगर ये नंबर अगर इवन नंबर है, अगर यूनिट नंबर इवन नंबर है, तभी वो जो है वो डिवाइड होगा 2 से। ओके, अगर इवन नंबर जो है, यूनिट नंबर जो है इवन नंबर नहीं होता है, मींस अगर नहीं रहा तो वो 2 से डिवाइड नहीं होगा। मींस अगर डिवाइड होगा बट हमें जो वैल्यू मिलेगी वो क्या मिलेगी, डेसिमल में मिलेगी। ठीक है, तो देखते हैं एग्जांपल में। देखिए हम लोगों ने एग्जांपल क्या लिखा, 5 6 7 8। ओके, 2 से डिवाइड करते हैं तो ये पूरा जो नंबर है वो 2 से डिवाइड होगा। देखो कैसे, 2 2 जा 4। ओके, 1 16, 2 8 जा 16। ओके, 7 नीचे उतारा, 2 3 जा 6, 1 18 नीचे उतरा तो 2 9 जा 18। मींस हमें पूरा जो वैल्यू है वो मिलता है 2839। ओके, मींस अगर हम लोगों ने इस नंबर को 2 से डिवाइड किया तो हमें क्या मिलता है, एक नंबर मिलता है, प्रॉपरली हमें एक वैल्यू मिलती है। ठीक है, बट अगर नंबर जो है इवन नंबर नहीं रहता है, ओके, तो अगर एग्जांपल लेते हैं ऐसा है, यही एग्जांपल में हम लोग 7 कवर करते हैं, 5 6 7 7। ओके, अब यूनिट नंबर हमारा इवन नंबर है क्या, नहीं, तो हमारा 2 से डिवाइड नहीं जाएगा। ठीक है, देखते हैं कैसे। देखो अगर हमने 2 से डिवाइड किया तो कितना हो जाएगा, 2 2 जा 4, 1 6, 2 8 जा 16, 7 2 3 जा 6, 1 7 2 8 जा 16। ओके, 1 बचा, डेसिमल लेना पड़ा, फिर यहाँ पर आएगा 0 2 5 जा 10। ओके, मीन्स हमें वैल्यू क्या मिलेगी, डेसिमल में मिलेगी। क्लियर है, हमें वैल्यू क्या मिल रही है, डेसिमल में मिल रही है। तो याद रहेगा आपको, डिविजिबिलिटी बाय 2 से चेक करने के लिए क्या चेक करोगे कि यूनिट नंबर हमें क्या होना चाहिए, इवन नंबर होना चाहिए। अगर यूनिट नंबर इवन रहता है तो वो जो नंबर है वो 2 से डिवाइड हो जाएगा। ओके, देखते हैं फिर नेक्स्ट डिविजिबिलिटी क्या है। नेक्स्ट डिविजिबिलिटी है हमारे सामने डिविजिबिलिटी बाय 3। अब डिविजिबिलिटी 3 से चेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो नंबर होता है उसका एडिशन जो है वो 3 के टेबल में आना चाहिए। जो सम है उस नंबर का वो क्या होना चाहिए, 3 के टेबल में आना चाहिए। अगर सम अगर 3 के टेबल में आता है तो वो नंबर जो है वो 3 से डिवाइड होगा। ठीक है, देखते हैं, यही एग्जांपल लेते हैं। जैसे हम लोगों ने एग्जांपल लिखा था 5 6 7 8। ओके, 5 6 7 8 एडिशन करके देखते हैं कितना मिलता है। 5 6 11, 11 और 6 11 और 7 18, 18 और 8 26। ओके, तो इस नंबर पे 3 का डिवाइड नहीं जाएगा। ठीक है, बट अगर हम लोगों ने यहाँ पर 6 कर दिया, देखो कैसा होगा, 7 5 जा 12, 6 6 जा 12, मींस कितना मिलता है, 24। ओके, इसका एडिशन कितना होता है, 24। तो ये नंबर जो है ये नंबर 3 से डिवाइड होगा, क्योंकि 3 का टेबल 3 के इसमें 24 आता है। ओके, तो देखो कैसे, हमने यहाँ पर लिखा 5 6 7 6। ओके, अब हम लोग 3 से डिवाइड कर रहे हैं इस नंबर को, तो देखो 3 का पूरा होल नंबर पर डिवाइड जाने वाला है। क्यों, क्योंकि इसका सम कितना आता है, इसका सम आता है 24, और 24 जो है वो 3 के टेबल में आता है। देखिए कैसे, 3 1 जा 3, 2 6। ठीक है, कितना, 3 8 जा 24। ओके, 2 रिमेनिंग 27। ओके, 3 9 जा 27,
6 3 2 6 मीन्स हमें इस नंबर पे डिवाइड जाता है। क्लियर रहेगा। हमें 3 के लिए चेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो नंबर है हमारा उसका जो सम है वो क्या आना चाहिए, 3 के टेबल में आना चाहिए। ओके, अगर वो नंबर जो है 3 के टेबल में आता है तो मीन्स पूरा जो हमारा जो नंबर दिया हुआ है, क्वेश्चन जो दिया हुआ है वो 3 से डिवाइड होगा। समझ में आ रहा है? ठीक है, देखते हैं फिर नेक्स्ट, डिविजिबिलिटी बाय 4। ओके, डिविजिबिलिटी बाय 4 जो है वो सिमिलरली है 2 से। देखो कैसे, आप इसके फैक्टर्स निकाल के भी कर सकते हो, या फिर आपको क्या चेक करना पड़ेगा, कोई अगर हम लोगों ने नंबर ले लिया 5 6 7 8 तो हमें चेक करना पड़ेगा यूनिट और टेंस। अगर यूनिट और टेंस मींस लास्ट के जो 2 नंबर होते हैं यूनिट और टेंस में अगर डिवाइड जा रहा है 4 का, तो आपका 4 का डिवाइड जो है पूरे होल नंबर पे जाएगा। याद रहेगा, मीन्स हमें लास्ट के 2 नंबर पे चेक करना है। अगर 4 का डिवाइड अगर 2 नंबर पे जाता है लास्ट के, मीन्स पूरे नंबर पे जो है वो आपका 4 का डिवाइड जाएगा। देखो कैसे, यहाँ पर जाता है कि एक बार चेक कर लो, 4 1 जा 4, 3 होता है 38। ठीक है, तो 38 मीन्स 4 के टेबल में आता है क्या, नहीं, तो इस नंबर पे आपका 4 का डिवाइड नहीं जाएगा। ठीक है, अगर हम लोगों ने लिख दिया 5 6 7 6, ओके, तो इस नंबर पे जो है 4 का डिवाइड जाएगा। देखो कैसे, लास्ट के 2 नंबर को हम लोगों ने बाहर निकाला। ओके, तो देखो 4 1 जा 4, ठीक है, 4 1 जा 4, यहाँ पर बचता है 36 हो गया, 4 9 जा 36 मीन्स इस नंबर पे डिवाइड जाता है। मीन्स होल में जो नंबर दिया है आपके पास में 5 6 7 6, इस नंबर पे जो है 4 का डिवाइड जाने वाला है। देखो कैसे, 5 6 7 6 लिखा हम लोगों ने, 4 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, 7 नीचे उतरा, 4 1 जा 4, 3 6 नीचे उतरा, 4 9 जा 36 मीन्स हमारा जो नंबर पे डिवाइड गया। ओके, अगर ऐसा नंबर पे नहीं होता है जिसमें डिवाइड नहीं जाता, तो आपका जो आंसर जो आने वाला है वो हमेशा क्या आएगा, डेसिमल में आएगा। याद रहेगा, एक बार रिमाइंडर कर लेते हैं। 2 के लिए हम लोगों ने क्या चेक किया, डिविजिबिलिटी बाय 2 के लिए हमें क्या होना चाहिए, यूनिट नंबर हमें इवन होना चाहिए। देन हम लोगों ने डिविजिबिलिटी बाय 3 चेक किया, तो डिविजिबिलिटी बाय 3 के लिए क्या करना है, जो नंबर्स हमें गिवन है उसका सम करना है, उसका सम जो है वो 3 के टेबल में आना चाहिए। ओके, इसके बाद में 4 के लिए चेक किया डिविजिबिलिटी बाय 4, तो 4 के लिए क्या चेक करना है, हमें लास्ट के जो 2 नंबर्स है यूनिट एंड टेंस, वो जो है अगर उस नंबर पे 4 का डिवाइड जाता है तो मींस होल नंबर पे आपका 4 का डिवाइड जाएगा। ओके, उसके बाद में हम लोग आने वाले हैं 5 के लिए। नेक्स्ट डिविजिबिलिटी है हमारी 5 की, तो 5 के लिए डिविजिबिलिटी के लिए चेक करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, लास्ट का जो यूनिट नंबर होता है, ओके, यूनिट प्लेस में जो नंबर होता है वो हमें क्या होना चाहिए, 0 या फिर 5, 0 या फिर 5। ठीक है, जो यूनिट प्लेस का नंबर होता है 0 या फिर 5 होना चाहिए, तभी 5 का डिवाइड जाएगा, नहीं तो नहीं जाएगा। क्लियर है, अगर हम लोगों ने लिख दिया 55, तो 55 में 5 का डिवाइड जाता है 110% मींस यहाँ पर क्या हो जाएगा, 11। ठीक है, 55 में जाता है तो हमारा डायरेक्टली आंसर कितना हो जाता है, 11। क्लियर है यहाँ तक। देन उसके बाद अगर हमारे पास में लिखा है 50, तो 50 में भी हमारा डिवाइड जो है वो जाएगा, मींस हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 10, अगर हम लोगों ने 5 से डिवाइड किया। अगर हम लोगों ने लिख दिया 54, ओके, तो हमारा यूनिट नंबर जो है वो इवन, यूनिट नंबर जो है 0 या फिर 5 है क्या, नहीं है, मींस हमारा 5 का जो डिवाइड है 54 में नहीं जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं डिविजिबिलिटी 6 के लिए। ओके, डिविजिबिलिटी 6 के लिए क्या चेक करना है आपको, सबसे पहले 6 का जो है फैक्टर्स बनाओ। फैक्टर्स जो होते हैं वो 2 into 3 होते हैं, 2 3 जा 6, 3 2 जा 6 मीन 6 का जो फैक्टर्स होता है वो क्या होता है, 2 into 3। ओके, तो आपको 6 के लिए क्या चेक करना
करना है, फैक्टर्स आपके क्या बने 2 into 3, तो आपको पता है 2 के लिए आप लोग क्या चेक करते हो कि यूनिट नंबर जो है इवन होना चाहिए, और आप 3 के लिए क्या चेक करते हो, ये जो नंबर है उसका सम जो है वो 3 के टेबल में आना चाहिए, ये आप चेक करते हो। बराबर है, बराबर है। अब यहाँ पर देखो, अगर इन केस ये दोनों जो क्राइटेरिया है वो इसमें मैच करना चाहिए। अगर आप लोगों ने कोई एग्जांपल ले लिया 5 6 7 6, ओके, तो आपको पता है 6 के लिए हम लोगों ने फैक्टर क्या बनाया 2 3 जा, 2 के लिए आप चेक करते हो यूनिट नंबर जो है वो इवन होना चाहिए, तो यहाँ से हमारा 2 का क्राइटेरिया फेल हो रहा है कि यूनिट नंबर जो है इवन है, ठीक है। तो ये क्राइटेरिया में हम लोग बेसिकली बैठ रहे हैं कि 2 का डिवाइड तो जाएगा 110%। अब 3 के लिए चेक करते हैं, बराबर है, 3 के लिए चेक करते हैं तो इसका एडिशन जो है वो टेबल में आ रहा है क्या वो भी देख लेते हैं। तो 5 6 11 11 और 7 18 18 और 6 24 मींस ये जाता है, मतलब ये 3 के टेबल में भी जाता है, मतलब ये क्राइटेरिया पे मैच कर रहा है, तो 6 का भी 110% इसमें डिवाइड जाएगा। देखते हैं कैसे करके देखते हैं, ठीक है, कितना हो जाएगा 6 का 6 9 54, ओके, 2 रिमेनिंग 27, ठीक है, 6 4 जा 24, 6 9 जा सॉरी 6 6 जा 36, ओके, मीन्स हम लोगों ने देखा कि इस नंबर में डिवाइड जाता है, ठीक है। अब देखो ये समझ में आया, 36 आया इक्वल्स टू कितना मिला 0। इन केस अगर हम लोगों ने एग्जांपल लिया 5 6 7 8, ओके, अब इसमें 2 का तो डिवाइड जाता है, 110% श्योर हो गया कि 2 का डिवाइड तो जाता है क्योंकि यूनिट नंबर क्या है इवन, बट इसका एडिशन करने के बाद में कितना मिल रहा है 26 के बराबर मिल रहा है, ओके। तो इसमें क्या होता है 3 का डिवाइड नहीं जाता है, 26 में जाता है कि 3 का डिवाइड नहीं जाता है, तो क्या हो रहा है एक क्राइटेरिया फुलफिल हो रहा है 2 का, बट 3 का नहीं हो रहा है, ओके। तो क्या होगा अगर एक क्राइटेरिया फुलफिल हो रहा है और दूसरा नहीं हो रहा है तो 6 का भी क्राइटेरिया फुलफिल नहीं होगा। अगर हमें 6 का डिवाइड करना है तो 2 का भी डिवाइड जाना चाहिए और 3 का भी डिवाइड जाना चाहिए, तभी हमारा 6 का डिवाइड जो है वो उस नंबर पे जाएगा। अगर क्राइटेरिया एक फिल होता है और एक नहीं होता है तो इस केस में क्या होगा 6 का डिवाइड तो जाएगा बट हमारा आंसर आएगा डेसिमल, ठीक है, देख लो आप लोग करके। उसके बाद में आता है डिविजिबिलिटी बाय 8, ओके। 8 के लिए क्या चेक करोगे डिविजिबिलिटी, हम लोगों ने देखा 2 के लिए यूनिट नंबर जो है इवन होना चाहिए, 4 के लिए हम लोगों ने लास्ट के 2 नंबर्स देखे थे, अब 8 के लिए आप लोग क्या चेक करोगे लास्ट के 3 नंबर्स, इसे हम लोग ले लेते हैं 5 6 7 8 ही ले रहे थे, हम लोग ने ये एग्जांपल ले लिया, तो हम लोग क्या करने वाले हैं लास्ट के 3 नंबर चेक करने वाले हैं। अगर लास्ट के 3 नंबर्स मींस यूनिट टेंस और 100, ओके, इस नंबर पे अगर हमारा डिवाइड जाता है 8 का तो हमारा जो पूरा नंबर पे पूरे जो होल नंबर जो हमारे पास में दिया हुआ है उसमें हमारा 8 का जो डिवाइड जो है वो जाएगा, ठीक है। देखो कैसे 8 8 जा 64 होता है, ठीक है, 8 8 जा 64 मींस यहाँ पर कितना बचता है 3 रिमेनिंग बचता है तो 38 आता है, 38 में 8 का डिवाइड नहीं जाता है, ठीक है। तो हमारा 8 का जो डिवाइड है इस नंबर पे नहीं जाने वाला है, आप चेक कर सकते हो, अगर डिवाइड जाएगा तो आपका आंसर जो आने वाला है वो डेसिमल नंबर पे आएगा, ठीक है। अगर यहीं पर ले लिया हम लोगों ने 5 6 7, ठीक है, यहाँ पर ले लिया 0, यहाँ पर ले लिया 2, ओके। तो देखो लास्ट के 3 नंबर को हमें चेक करना है, 8 6 जा 64, ठीक है, 8 6 जा 64 मींस यहाँ पर कितना बचता है 32, ओके। तो 8 4 जा 32 होता है मींस अब ये मतलब इसमें पूरा नंबर पे डिवाइड जा चुका है 3 नंबर पे, लास्ट के 3 नंबर्स को हम लोगों ने काउंट किया तो लास्ट के 3 नंबर पे डिवाइड जा चुका है,
मीन्स अगर आप चेक करते हो तो 8 का जो डिवाइड है वो पूरे नंबर पे जाने वाला है। देखो कैसे, ठीक है। 8 8 जा कितना, 8 7 जा 56, 0, 8 9 जा 72 मीन्स 809। ठीक है, यहाँ से क्लियर हो चुका है आपका आंसर। ओके, देखते हैं फिर नेक्स्ट डिविजिबिलिटी बाय 9 की। ओके, 9 के लिए चेक करते हैं। अब 9 के लिए क्या होगा, इसके फैक्टर्स निकालते हैं तो वो बन जाता है 3 3 जा 9, तो आप क्राइटेरिया फुलफिल कर सकते हो 3 3 वाला। या फिर आपके लिए 9 के लिए डिविजिबिलिटी बोलती है कि वो जो नंबर दिया है उसका अगर एडिशन 9 के टेबल के अकॉर्डिंग आता है तो आपका जो नंबर दिया हुआ है उस नंबर पे 9 का डिवाइड जाएगा। सेम है 3 के अकॉर्डिंग है, बट हम लोग 3 के टेबल का चेक करते हैं, यहाँ पर 9 का टेबल चेक करना है। ठीक है, नेक्स्ट आता है 10 के लिए। तो आपको 10 के लिए क्या चेक करना है डिविजिबिलिटी, कि आपका जो यूनिट नंबर है वो होना चाहिए 0। अगर आपका यूनिट नंबर क्या होना चाहिए, 0। ओके, अगर आपका यूनिट नंबर जो है वो 0 होता है तभी वो 10 का डिवाइड जाएगा। ठीक है, क्लियर है, आप लोगों को समझ में आया? ठीक है, समझ में आया? ठीक है, आप लोगों ने क्या चेक किया, सबसे पहले हम लोगों ने देखा 2 के लिए, तो 2 के लिए आप लोगों को क्या चेक करना है, 2 के लिए आपको क्या चेक करना है कि आपका यूनिट नंबर जो है इवन होना चाहिए। 3 के लिए आपको चेक करना है कि आपका जो सम ऑफ नंबर है वो 3 के टेबल में आना चाहिए, बराबर है। देन 4 के लिए चेक किया कि लास्ट के जो 2 नंबर्स होते हैं मींस यूनिट एंड 10, उसमें अगर 4 का डिवाइड जाता है मींस होल नंबर में आपका 4 का डिवाइड जाएगा। उसके बाद में हम लोगों ने देखा 5 के लिए, तो 5 के लिए क्या होता है कि हमें चेक करना है यूनिट नंबर हमें क्या मिलना चाहिए, 0 या फिर 5। अगर आपका यूनिट नंबर जो है 0 या फिर 5 होता है तो आपका 5 का जो डिवाइड है उस नंबर पे जाएगा 110%। उसके बाद में हम लोगों ने देखा 6 के लिए, तो हम लोगों ने 6 के लिए क्या बनाए थे, फैक्टर्स बनाए थे। तो फैक्टर्स क्या थे हमारे पास में, 2 और 3। तो हम लोगों ने चेक किया, हमें पता है 2 के लिए हमें क्या चेक करते हैं हम लोग कि यूनिट नंबर होना चाहिए, यूनिट नंबर इवन होना चाहिए। और 3 के लिए हम लोग क्या चेक करते हैं, सम ऑफ नंबर जो है वो 3 के टेबल में आना चाहिए। अगर दोनों का क्राइटेरिया मैच करेगा तभी 6 का डिवाइड जाएगा, या फिर आप बेसिकली 6 का डिवाइड डायरेक्टली कर सकते हो क्योंकि आप लोगों को 6 का टेबल लर्न है। ओके, उसके बाद में हम लोगों ने देखा 8 के लिए। 8 के लिए लास्ट के 3 नंबर चेक करोगे। देन 9 के लिए, उसके बाद में हम लोगों ने देखा 10 के लिए। तो 10 के लिए हमें क्या चाहिए, यूनिट नंबर जो है वो 0 चाहिए तभी हमारा 10 का डिवाइड होगा। ठीक है, उसके बाद में आता है डिविजिबिलिटी बाय 11। ओके, तो डिविजिबिलिटी बाय 11 के लिए एक फॉर्मूला होता है। ओके, बट वो फॉर्मूला थोड़ा सा अगर हम उसको प्रोसेस में करते हैं तो वो थोड़ा लेंदी प्रोसेस जाती है, बराबर है, डिपेंड करता है प्रैक्टिस पे। तो आप लोग क्या करोगे, 11 का जो टेबल है वो बहुत इजी होता है। ठीक है, 11 का टेबल आप सभी को याद है। ओके, तो आप लोग क्या करोगे, डायरेक्टली 11 से उसको डिवाइड कर दोगे। ओके, इसमें कुछ ट्रिक यूज नहीं करोगे, आप लोग क्या करोगे, डायरेक्टली 11 से उस नंबर को डिवाइड करोगे। ओके, तो आपको डिवाइड हो जाएगा। क्लियर है? तो ये था पूरी डिविजिबिलिटी टेस्ट में हम लोगों ने देखा 2 से लेकर 11 तक। ठीक है, आई होप आपको डिविजिबिलिटी मतलब डिवाइड कैसे करना है नंबर्स को वो समझ में आया होगा। अगर आप इस जो टेस्ट का हम लोगों ने देखा, पैटर्न ट्रिक देखा थोड़ी सी कि कैसे डिवाइड करते हैं, अगर आपने ये लिया, इसका अगर यूज किया आप लोगों ने, तो आपको जो डिवाइड करना जो टर्म है वो आपको बहुत जल्दी इजी हो जाता है। आपको फाइंड आउट हो जाता है कि आपका आंसर डेसिमल में आने वाला है कि कैसा। ठीक है, नॉर्मल आप लोगों को वैल्यूज मिलने वाली है। ठीक है, अब हम लोग मिलते हैं न्यू कंसेप्ट के साथ में न्यू वीडियो लेक्चर में। ठीक है, आई होप आपको जो है डिविजिबिलिटी समझ में आई होगी। ठीक है, चलिए फिर